आइए दोस्तों देखते हैं बांग्लादेश की अभी एयरबेस पे हमला हुआ है जो कि कॉक्स बाजार में है। वहां पे एयरबेस पे हमले के बाद वहां के सेना प्रमुख ने क्या कहा है इसको समझते हैं। वहां के सेना प्रमुख इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की स्थिति जो है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि सरकार अभी कोई भी इलेक्टेड सरकार नहीं चल रही है बांग्लादेश में। राजनीतिक उथल पुथल के कारण अभी बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है। आइए बांग्लादेश के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। शेख हसीना के सरकार को एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है वहां पे, और एक छात्र नेता ये है नाहिद इस्लाम करके एक छात्र नेता है। ये सबसे बड़ा चेहरा छात्र नेताओं में ये उभर के आया और इसने सरकार को भागने पे विवश कर दिया। शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा और इंडिया में आकर शरण लेना पड़ा। भारत में अभी शेख हसीना शरणार्थी के तौर पे भारत में रुकी हुई हैं। ये छात्र नेता सरकार को वहां पे पलटा और काफी ज्यादा वहां पे उग्र आंदोलन हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उन उग्र आंदोलनों को। और पहले की जो भी स्मृतियां थी, जो भी यादें थी बांग्लादेश की, उनको तोड़ने का काम इन लोगों ने किया। जो भी लोगों ने बांग्लादेश को अपने खूनों से सींचा था उनकी क्या नाम है भद्दी भद्दी उन पे टिप्पणियां की गई और स्टैचू को उनकी स्टैचू को या उनके जो भी याद करने वाले मेमोरियल थे उनको तोड़ने का काम किया गया। आइए देखते हैं 1970 के दशक में वहां पे शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश जब पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने का काम किया। और आज उसी देश में जिसने बांग्लादेश को बचाया, जिसने बांग्लादेश को बनाया, उसी के देश में आज उसी के घर को तोड़ा जा रहा है, उसी के संग्रहालय को तोड़ा जा रहा है। और ये संग्रहालय जो आपको दिख रहा है तस्वीरों में, इसी में शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारकर हत्या की गई थी। शेख हसीना की जब सरकार आई थी इसको संग्रहालय में बदल दिया इन्होंने। आज देखिए वहाँ की युवा पीढ़ी, वहाँ की छात्र जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने उस गांधी के घर को गिरा दिया जो बांग्लादेश के गांधी हुआ करते थे। जैसे ही सरकार गिरा शेख हसीना का, वहाँ ये व्यक्ति जो अभी हम लोग छात्र नेता उभर के आया था जिसको देखे थे, इस छात्र नेता ने काफी बड़े पैमाने पे आंदोलन किया। और आंदोलन करने के बाद इसने नाहिद ने क्या नाम है कि वहाँ की सरकार पलटी और पलटने के बाद वहाँ पे ये सरकार पलटने के पीछे कारण था इन लोगों को जो भी फंड मुहैया कराया जा रहा था वो फंड किसी विदेशी ताकत के द्वारा मुहैया कराया जा रहा था, जिसके चलते ये लोग काफी फंड मिलने के चलते ये लोग इतने बड़े आंदोलन का रूप दिए। और रूप देने के बाद इन लोगों ने सरकार पलटा और मोहम्मद यूनुस को बनाए। ये शपथ लिया और शपथ लेने के बाद इन लोगों ने सरकार में, और ये जो छात्र नेता था ये खुद भी सरकार का हिस्सा बन गया, अंतरिम सरकार का, और अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस बन गए। इसके बाद अभी की जो हालिया रिपोर्ट आई है इसके अनुसार ये जो छात्र नेता अपने आपको कह के छात्र आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद खुद अंतरिम सरकार में शामिल हो गया। अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद अब भी इसको देखिए किस तरह की इसके अंदर ये लालच है। अभी भी ये वहां की सरकार में काबिज होना चाहता है और सरकार से इस्तीफा देके, और ये खुद की एक पार्टी बनाने जा रहा है। और खुद की पार्टी बनाएगा जो पार्टी, नया इलेक्शन जब भी बांग्लादेश में होगा तो वो पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ेगी और वहाँ की सरकार में जो भी इसका योगदान हो वो अपना करेगा। इस तरह की रणनीति के तहत ये छात्र क्या नाम है कि आगे आया। अभी ये इसको विदा करते हुए इस्तीफा अपना दिया है तो इसको विदा कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ये एक तरह के पोपट की तरह है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में इनकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। अभी वहां जब कॉक्स बाजार में हमले हुए तो वहां के आर्मी चीफ ने कहा कि बांग्लादेश में अस्थिर राजनीतिक अस्थिरता के चलते यहाँ की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि इनकी ये भी सोच हो कि कोई बाहरी घुसपैठ हो जाए या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे आके इनलीगली आकर कुछ जगह को एक्वायर कर ले वो लोग, या कुछ हिस्से को तोड़ ले, ऐसा इनका मानना था। इसके पीछे का कारण है कि आइए देखते हैं, ये जो कॉक्स बाजार का हिस्सा है ये बांग्लादेश का है, और इधर ये जो है जो भी रेड में है मैप में, ये रखाइन स्टेट कहा जाता है, और ये रखाइन स्टेट जो है वो म्यांमार का है।
म्यांमार में भी अभी सरकार नहीं है, कोई उस तरह की इलेक्टेड सरकार नहीं है। तो यहाँ भी अस्थिरता बनी हुई है और बांग्लादेश में भी अस्थिरता बनी हुई है। यहाँ पे एक आतंकी संगठन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उस आतंकी संगठन का नाम है, अभी पे जो यहाँ पे आतंकी संगठन पॉपुलर है उसको अराकान आर्मी कहते हैं। आतंकी या अलगाववादी या उपद्रवी संगठन जो है वो क्या है, अराकान आर्मी। अराकान आर्मी जो है वो इस सेक्शन में बहुत प्रभावी है और वो अराकान आर्मी इधर कॉक्स बाजार के हिस्से में बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है और कॉक्स बाजार में पहले से ही अराकान आर्मी के प्रताड़ित करने के चलते इधर से बहुत सारे रोहिंग्या कॉक्स बाजार में घुस चुके हैं। लेकिन रोहिंग्या घुस चुके हैं तो अराकान आर्मी भी इधर इंटर क्या नाम है कि करते रहते हैं। और अराकान आर्मी या रोहिंग्या ये सारे लोगों का कहना था कि यहाँ पे जो मिलिट्री बेस कॉक्स बाजार में शेख हसीना जब बना रही थी तभी इन लोगों का कहना था कि आप यहाँ मिलिट्री बेस न बनाएं, क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र पे उन लोगों ने काफी आपत्ति जताया था कि आप यहाँ पे मिलिट्री बेस न बनाएं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाया। अभी उस मिलिट्री बेस पे हमले हुए हैं। हमले के पीछे बताया जा रहा है कि ये जो रखाइन स्टेट के अराकान आर्मी है इनका उसमें काफी ज्यादा संलग्न है। ये लोग इसमें हमले करने में यही लोगों का हाथ है। हालांकि ये इसमें बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई है। और यहाँ जो रोहिंग्या आप देखेंगे, यहाँ पे रोहिंग्या कैंप भी है इन लोगों के लिए, रिफ्यूजी कैंप रोहिंग्या के लिए। कॉक्स बाजार में ही रोहिंग्या के लिए रिफ्यूजी कैंप है। और ये जो रखाइन प्रांत है ये मान कर चलिए कि ऐसे करके ये तो दिख रहा है, ऐसे करके इतना सेक्शन इनका क्या नाम है कि बांग्लादेश को ऑलरेडी पहले से ही इसमें आके भर चुके हैं, पहले से ही इस सेक्शन में आके भर चुके हैं रोहिंग्या। ये सेक्शन जो है ये कटा हुआ ही सेक्शन समझिए बांग्लादेश से। ये नहीं है कि ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ सेक्शन है, उसमें सारे तो रोहिंग्या है। बांग्लादेश के लोग इक्का दुक्का बचे हुए हैं, सब बांग्लादेश ऊपर चले गए यार। ये लोग क्या नाम है कि यहाँ घुस गए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी अस्थिरता है और यहाँ भी अस्थिरता है। दोनों देश अस्थिर है, जिसके चलते इधर की आतंकी संगठन या कोई भी संगठन प्रताड़ित करके इधर घुसा दे रहा है या उधर वाले इधर चले आ रहे हैं, ऐसा चल रहा है यहाँ पे। जब ये एयरबेस पे जब वहाँ हमला हुआ तो उसके एवज में वहाँ की आर्मी ने जवाब भी दिया। जवाब देने के दौरान एक व्यक्ति वहाँ पे जो एयरफोर्स की जो बेस थी वहाँ पे हमले हुए, उस पे एक व्यक्ति की मरने की ऐसी खबर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि किसी के देश के द्वारा किसी देश के अपने ही नागरिक अपने एयरबेस पे हमले करे, अपने आर्मी स्टेशन पे हमले करे, ये चीजें बता रही है कि सरकार या उस देश में कितनी अस्थिरता है। और अस्थिरता के कारण ही आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश अगर सही दिशा में नहीं चला तो काफी ज्यादा क्षति का सामना करना पड़ेगा। और बांग्लादेश के लीडर जो हैं, विदेश मंत्री या जो भी हो वहाँ के अंतरिम सरकार के, वो आरोप लगाते हैं कि भारत मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो भारत ने जवाब भी दिया यहाँ के विदेश मंत्री ने कि पहले आप अपने देश में स्थिरता बनाएं और स्थिरता बना के कैसी हमसे संबंध चाहते हैं आप ये बताएं, किस तरह का रिलेशन बांग्लादेश चाहता है। तो ये उन्होंने कहा है और आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।